नमस्ते दोस्तों, आइए आज जानते हैं शूद्र कौन पुस्तक का शूद्र वर्ण एक पहेली। यह सभी जानते हैं कि शूद्र भारतीय आर्य समाज का चौथा वर्ण है, किंतु किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि शूद्र कौन थे और वे हिंदू समाज का चतुर्थ वर्ण कैसे बन गए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्तु, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वे समाज की विकास परंपरा अथवा किसी परिवर्तन क्रांति के फलस्वरूप समाज का चौथा वर्ण बन गए या बनाए गए। शूद्रों की खोज के लिए हमें सर्वप्रथम भारतीय आर्य समाज की चातुर्य वर्णीय व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। चातुर्य वर्ण की व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें मंत्र पुरुष सूक्त से मिलती है। मंत्र में कहा गया है कि पुरुष के सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र पैर है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसने 10 अंगुल से ग्रहण आच्छादित किया हुआ है। पुरुष स्वयं ही ब्रह्मांड है, जो हो गया है और जो भवितव्य है। वह अमरत्व का स्वामी है और भोजन से वृद्धि पाता है। यह उसकी महानता है। पुरुष उससे भी उत्तम है। समस्त ब्रह्मांड उसका चतुर्थार्थ है। शेष 3/4 आकाश में अमर है। 3/4 के साथ पुरुष ऊपर चढ़ा। उसका 1/4 यहाँ उत्पन्न हुआ। उसने विस्तृत रूप धारण कर खाद्य अखाद्य सभी पदार्थों का आच्छादन कर लिया। उससे वीर्य उत्पन्न हुआ और वीर्य से उत्पन्न पुरुष संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गया। जब देवताओं ने पुरुष की बलि से यज्ञ किया तो वसंत का घृत बना, ग्रीष्म की लकड़ी और पतझड़ की समीघा बना। पुरुष का दुर्वाघास पर वध किया गया, जिससे देवताओं, साध्यों और ऋषियों ने यज्ञ किए। इस विश्व यज्ञ से दही और घी बना। जंगली और पालतू पशु पैदा हुए। उस यज्ञ से ऋग और साम की ऋचाएं, शब्द और यजुर्वेद के मंत्र पैदा हुए। उससे घोड़े, दोनों ओर दांतों वाले पशु, गाय, बकरी और भेड़ पैदा हुई है। जब देवों ने पुरुष का विभाजन किया, उसे कितने भागों में बांटा? उसका मुख क्या था? बाहु क्या थे? उसके पैर क्या थे? ब्राह्मण उसका मुख, राजन्य बाहु, वैश्य और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। उसके मानस से चंद्रमा, नयनों से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि तथा श्वास से वायु की उत्पत्ति हुई। उसकी नाभि से बयार, सिर से आकाश, पैर से पृथ्वी, कान से 4 दिशाएं बनी। इस प्रकार देवों ने विश्व की रचना की। जब देवताओं ने पुरुष को बलि के लिए बांधा, अग्नि के चारों ओर 7 लकड़ियां खड़ी की और 3 बार 7-7 लकड़ियों की आहुति दी। देवता ने बलि देकर यज्ञ किया। यह प्रथम संस्कार था। इन महान शक्तियों के पूर्व के साध्यों और देवों के लिए आकाश की रचना की। पुरुष सूक्त विश्वोत्पत्ति का वर्णन है। दूसरे शब्दों में विश्वोत्पत्ति शास्त्र है। किसी भी विकसित सभ्य देश में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन किसी न किसी प्रकार अवश्य मिलता है। मिस्र वासियों की विश्वोत्पत्ति की कथा लगभग पुरुष सूक्त जैसी है। उनके अनुसार देवता खुनमु ने कुम्हार की भांति पर विश्व की रचना की। उसने मानव और देवगण पैदा किए। वह स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, जल, पर्वत का निर्माता है। उसी ने पक्षियों, मछलियों, जंगली पशुओं, पालतू पशुओं और अन्य कीड़े मकोड़ों का सृजन किया और उन्हें नर मादा में विभाजित किया। इस प्रकार वह पिताओं का पिता, माताओं का माता अर्थात आदि पिता है। बाइबल के प्रथम अध्याय में लगभग इसी प्रकार की विश्व रचना का उल्लेख है। विश्वोत्पत्ति का विषय विद्यार्थियों की जिज्ञासा का शमन और बच्चों के मन बहलाव का साधन भर बनकर रहा है। यही बात समस्त पुरुष सूक्त पर तो नहीं, उनके कुछ भागों पर अवश्य लागू होता है। वह इसलिए कि पुरुष सूक्त के सभी मंत्र न तो समान महत्वपूर्ण है और न समान महत्ता की ही रखते हैं। मंत्र 11
और 12 श्रेणी के हैं तथा शेष दूसरी श्रेणी के। मंत्र 11-12 छोड़कर शेष मंत्रों को न तो कोई हिंदू जानता है और न को उसको मानता है। कोई उनका स्मरण तक नहीं करता, लेकिन मंत्र 11 और 12 के विषय में ऐसा सोचना भूल होगी। प्रत्यक्षता यह मंत्र चातुर्वर्ण की उत्पत्ति सृजनकर्ता से किस प्रकार हुई, ये अतिरिक्त अन्य नहीं बताते। शाब्दिक अर्थ भले ही विश्व उत्पत्ति मान लिया जाए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भारतीय आर्य इसे एक कवि की आदर्श कल्पना मात्र मानते थे। यह स्वीकार कर लेना भी भयंकर भूल होगी। इसके विपरीत वे सृजनकर्ता के आदेश निर्देश के रूप में पुरुष में व्यक्त चातुर्वर्ण की व्यवस्था को सामाजिक आधार मानते थे। इन मंत्रों की रचना में प्रयुक्त भाषा न्याय संगत नहीं है। यह सत्य है कि मंत्र रचना की यह परंपरा है। फिर भी यह कहना कठिन है कि पुरुष सूक्त का रचयिता अपनी भाषा के आशय अर्थ से अनभिज्ञ था। मंत्र 11 और 12 संसार उत्पत्ति का वर्णन मात्र नहीं है, वे समाज को विशेष विधान का ईश्वरीय आदेश है। पुरुष सूक्त द्वारा स्वीकृत विधान ही चातुर्वर्णीय व्यवस्था है। यह ईश्वरीय आदेश ही भारतीय आर्य समाज का आदर्श माना गया। इसी आदर्श व्यवस्था ने समस्त भारतीय आर्य जाति को एक विशेष साँचे में ढाल दिया। भारतीय आर्य समाज द्वारा सम्मानित चतुर्वर्ण की व्यवस्था प्रश्न से तो परे है ही, वर्ण से भी दूर की चीज़ है। इसका समाज पर गहरा प्रभाव रहा है। पुरुष सूक्त द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था पर भगवान बुद्ध से पहले किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। बुद्ध पूरी तरह सफल न हो पाए। इसका कारण यह था कि बुद्ध के समय में और बौद्ध धर्म के पतन के उपरांत अनेक शास्त्रकारों ने न केवल पुरुष सूक्त के सिद्धांतों की रक्षा को अपना व्यवसाय बना रखा था, वे उसका प्रचार प्रसार भी करते थे। पुरुष सूक्त के समर्थन प्रसार की वानगी आपस्तंभ धर्मसूत्र और विशिष्ट धर्मसूत्र में देखिए। आपस्तंभ धर्मसूत्र कहता है, जातियाँ 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में प्रत्येक पहली जाति क्रमशः बाद की सभी जातियों से उच्च है। शूद्रों और पतितों को छोड़कर सभी को उपनयन, वेदाध्ययन तथा यज्ञ का अधिकार है। वशिष्ठ सूत्र में इसे दोहराते हुए कहा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज है। उसका प्रथम जन्म माँ की योनि से होता है और दूसरा उपनयन से होता है। इस दूसरे जन्म में सावित्री माँ और शिक्षक पिता माना गया है। शिक्षक गुरु वेदों की शिक्षा देता है, इसलिए पिता कहा जाता है। जातियाँ जन्म और संस्कार की बोधक है। एक वेद वाक्य यह भी है, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहुओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से पैदा हुए। तात्पर्य यह कि शूद्र द्विज वर्णों के समान उपनयन आदि संस्कारों के अधिकार से वंचित हैं। अन्य शास्त्रकारों ने भी पुरुष सूक्त के मूल को तोते की भांति ही दोहराया है। यहाँ उनके मत की पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने पुरुष सूक्त में स्वीकृत प्रतिपादित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का विरोध किया, उन्हें हिंदू समाज के शिल्पी मनु ने सर्वदा के लिए दबा कर रख दिया। मनु ने 2 कार्य किए। एक तो यह कि संसार की वृद्धि के लिए ईश्वर ने अपने मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय को बाहों से, वैश्य को जंघाओं से और शूद्र को पैरों से पैदा किया है। यह व्यवस्था देते हुए चतुर्वर्णों को ईश्वरीय आदेश ठहरा दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज वर्ण है और शूद्र का केवल एक ही जन्म होता है। मनु ने यद्यपि अपने पूर्ववर्ती शास्त्रकारों का अनुसरण किया है, तथापि उसने उनसे एक कदम आगे बढ़कर दूसरी व्यवस्था भी समाज को दी
कि वेद ही धर्म का एकमात्र और अंतिम आधार है। इस प्रकार मनु ने पुरुष सूक्त वेद का एक अंग है ध्यान में रखकर उसमें व्यक्त चातुर्वर्ण की सामाजिक आदर्श व्यवस्था को ईश्वरीय आदेश और विधान के आवरण से मंडित कर दिया। इन कारणों के ज्ञान के लिए पुरुष सूक्त का आलोचनात्मक विवेचन आवश्यक हो गया है। सभी हिंदू यह मानते हैं कि पुरुष सूक्त अपूर्व है। निसंदेह यह दावा उस समय किया गया होगा जब मानव मस्तिष्क विकास की आरंभिक व्यवस्था में था और उसमें अच्छा या बुरा अथवा दूरगामी परिणामों पर विचार करने की क्षमता न थी। यदि वर्गहीन समाज की रचना का आदर्श उपस्थित किया जाता तो निश्चय ही पुरुष सूक्त अपूर्व ही नहीं अनूठा भी होता। पुरुष सूक्त ने क्या किया? उसने समाज को जाति भेद का आदर्श दिया। क्या यह भेदभाव का आदर्श अपूर्व या अनूठा माना जा सकता है? इसका उत्तर हाँ में केवल कोई ही दे सकता है। यह सत्य है कि वर्ग या श्रेणियाँ हर समाज में पाई जाती है। आज विश्व का विकसित सभ्य समाज तक इस बुराई से नहीं बच सका है। इस दृष्टि से इसमें कोई अपूर्वता या नवीनता नहीं है। अब हमें इन कारणों पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए जिसकी वजह से पुरुष सूक्त अपूर्व माना जाता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अधिकांश लोग इससे अनजान हैं। जब वे इसकी अपूर्वता को जानेंगे तो उन्हें जानकर बड़ा दुख होगा कि पुरुष सूक्त की अपूर्वता और अनूठापन मानवता और मानव जाति के साथ कितना बड़ा धोखा है। आइए पुरुष सूक्त की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना करें। इसके अनूठेपन के कारण इस प्रकार है। सभी समाजों में जन श्रेणियों का अस्तित्व है, किंतु किसी ने भी उस वास्तविक स्वरूप को समाज के आदर्श के रूप में नहीं बदला। मात्र पुरुष सूक्त ही एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वर्ण भेद को समाज के आदर्श का दर्जा दिया गया है। किसी भी समाज ने अपने वास्तविक वर्ग भेद को वैधानिक स्वरूप प्रदान नहीं किया। ग्रीक का उदाहरण सामने है। प्लेटो जैसे महान विद्वान की वकालत करने के बावजूद भी वहाँ के लोगों ने वर्ग भेद को एक आदर्श सामाजिक संरचना का रूप देने की बात नहीं मानी। पुरुष सूक्त ही एक ऐसा उदाहरण है जिसने वर्ग भेद को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया है। किसी भी समाज ने वर्ग भेद को समाज का आदर्श न मानकर प्राकृतिक देन ही माना है। पुरुष सूक्त इसमें सबसे आगे है। उसने वर्ग भेद को समाज का आदर्श और प्राकृतिक तो माना ही है, उसे पवित्र और ईश्वरीय आदेश की संज्ञा से मंडित कर स्थायित्व भी प्रदान किया है। इतिहास साक्षी है कि किसी समाज ने जन श्रेणियों की संख्या निश्चित नहीं की। रोम 2 वर्गों में विभाजित था। मिस्र ने 3 जब श्रेणियाँ थी। भारतीय ईरानी भी 3 जातियों अर्थवंश, रथस्तर और वस्त्रफायु में सीमित थे। किंतु पुरुष सूक्त ने वर्ण संख्या 4 निश्चित की है जो न तो घट सकती है और न बढ़ सकती थी। प्रत्येक समाज में कोई भी जनश्रेणी अपने महत्व के आधार पर समयानुकूल आदर और स्थान प्राप्त कर सकती है। किसी ने भी श्रेष्ठता और हीनता का कोई मापदंड और बंधन निश्चित नहीं किया है। किंतु पुरुष सूक्त इस संबंध में अपूर्व है क्योंकि उसने विभिन्न जन श्रेणियों को सदा सर्वदा के लिए एक स्थान पर बांध दिया है। असमानता के सिद्धांत पर खड़ी चातुर्वर्णीय व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च है। ब्राह्मण के नीचे किंतु वैश्य और शूद्र के ऊपर क्षत्रिय का स्थान है। वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे किंतु शूद्र से ऊपर आता है। शूद्र सबसे नीचे है। यह क्रमश आदर और अनादर की परंपरा सदा के लिए अटूट है।